हिमाचल में अभी भी बॉन्डिंग है, उन लोगों में अभी भी देवता है, वो डरते हैं, वो गॉड फेयरिंग भी है, गॉड लविंग भी है। तो वहां पर फैमिली वैल्यूज अभी डिटररेट नहीं हुई, बट जैसे जैसे आप पहाड़ से नीचे उतरते जाएंगे, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर फैमिलीज में बहुत निगलेक्टेड है। तो आप अपने बच्चों को पता क्या बोला करो कि बेटा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास आप 15 to 20 मिनट्स बैठा करो, उनसे कुछ ऐसी चीज सुना करो और कॉपी पे लिख के लाना कि क्या एक्सपीरियंस है। आप समझे? इससे क्या होगा? उनके परिवार में बॉन्डिंग बनेगी। ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स उठ के आएंगे प्रिंसिपल मैम सर के पास, तो भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग? मेरा बच्चा पूछता दादाजी आप जब पढ़ते थे आपका बेस्ट पॉइंट क्या था? ये लिखता है, ये क्या सिलेबस में है? हाँ जी हमारे स्कूल के सिलेबस में। इससे आपकी बॉन्डिंग बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स से होगी कि नहीं होगी? yes, sir. और वो रिटायर्ड है कि नहीं है ना? yes, yes. और वो शाम को क्या करते हैं? ट्रिप वॉक करते हैं। और जी गुप्ता जी कैसे हैं? बढ़िया। आप कैसे हो? मिश्रा जी बहुत है बढ़िया। तिवारी जी हम भी बहुत। अरे बच्चे यार दिमाग चढ़ गया हमारा। क्यों? वो एक स्कूल है गोल्डन एप्पल, वो हर हफ्ते सैटरडे को मेरे पास आके बैठ जाता है मेरा ग्रैंडसन, बोलता दादू आपकी गर्लफ्रेंड की दादू आप आर्मी में थे तो आपने लड़ाई लड़ी, आपने लड़ाई कैसे लड़ी? दादी के साथ कैसे लड़े आप? कहाँ घूमने गए थे? कहता है मेरे एक्सपीरियंस है, लिखाता हूँ और मुझे जाके वो बच्चे लिख के लेके जाता है 20 वर्ड 30 वर्ड 40 वर्ड। ज़्यादा बड़ा मत करो, शॉर्ट एंड स्वीट। आपके स्कूल की ब्रांडिंग स्टार्ट। हाउ ब्रांडिंग टेक्स प्लेस? वर्ड ऑफ माउथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितने मर्जी पोस्टर्स लगा लीजिए, ठीक है। हम भी जब आ रहे थे तो हमने गोल्डन एप्पल का बोर्ड देखा, सॉरी ग्रीन एप्पल, मैं वो गोल्डन एप्पल खाता हूँ तो ग्रीन एप्पल का बोर्ड देखा। उसके बाद गूगल भाभी जी इसको ले गए किसी गली में, मैंने कहा यार इधर स्कूल है, वहाँ से फिर हम जाके फिर हाईवे में निकले। ठीक है, तो लॉजिक क्या है? लॉजिक इज दैट के उससे हमें एक फील आता है कि हाँ गोल्ड ग्रीन एप्पल, अच्छा सुना है, अच्छा ठीक है बोर्ड लगा था। उससे क्या होता है? प्रेजेंस आती है, बट उससे एडमिशन नहीं आती। पर वो लगना भी जरूरी है। उससे आप यू मेक योर सेल्फ फील। आप खुद भी, मैं आपको बताऊं, मैं खुद अपने बोर्ड लगवाता था जब ना, तो रात को खुद ही गाड़ी में बैठ देखता था, उससे आपका कोई लॉजिक सुनो। लॉजिक इज दिस दैट यू हैव टू ट्रेवल योर टीचिंग इन द हार्ट्स एंड द माइंड्स ऑफ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो वो खून में चला गया। क्या बोलते हैं? हर एक बात पे कहते हो तू ही तू क्या है, तुम्ही का वो के अंदाज़े वो क्या है, रबों में दौड़ते फिरने के नम हम यही कायल, जो आँख ही से न टपके वो लहू क्या है। तो जब बच्चे बोले कि ये मिसेस सुमलता मेरी टीचर है, मिस अंकिता मेरी टीचर है, मिश्रा मैम हमें हिंदी पढ़ाते हैं, एंड महिमा गुप्ता मैम हमें she teaches English. So that is called the real reputation of a school. In my city there are 3 schools, Gadi Fatma, San Peter. When I was a kid, we were struggling to get admission. Yet we are struggling to get admission. Not a single board is there. What makes that? The bonding. Activities. कभी grandmother day, कभी ग्रैंडफादर डे, कभी मदर्स डे, कभी मासी जी डे कर दो। ये किसी स्कूल में नहीं। बुआ जी डे, अरे बहुत सारी बुआ बहुत दुखी है, उनको बुलाओ बुआ जी डे कि आज मेरे भतीजे का भी वहाँ बुलाया। तो दैट इज हाउ यू आर गिविंग masses टू द masses। अब आपका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मदर और उसका हस्बैंड। हस्बैंड की स्ट्रेंथ किसके हाथ में है? वाइफ के हाथ में। आपसे बेटर कौन जानता है?
अब क्या है, जब ग्रैंड मदर के हाथ में स्ट्रिंग आएगी, ग्रैंड मदर कभी भी अपनी बहू की बात बनेगी, मम्मी इसका स्कूल नहीं बदलना, इतना अच्छा स्कूल है। मेरे को पता वहाँ जाके गिफ्ट दिया था उन्होंने, प्रिंसिपल ने, मैंने नहीं ड्राइंग भेजना है, दादा भी नहीं। मतलब हाउ यू मेक बॉन्डिंग, वही कंडीशनिंग है और वही सब। तो मेरे को एक ऑर्गेनिक सी सोच है, पर मैंने कभी इस तरह से नहीं लेक्चर दिया, क्योंकि नॉर्मली जब हम लेक्चर देते हैं ना तो टीचर्स आर नॉट विलिंग, आपकी मेरे तो सुनते हैं, टीचर सोचे को पकाऊ आएगा, पकाते जाएगा, और तो ये क्या है, कई तो ऐसे कर रहे होते हैं, कई बार बार घड़ी देख रहे होते हैं। एक बार मैं द लर्निंग फील्ड स्कूल मोगा में लेक्चर दिया, जो सपोज टू बी ओवर एट 2:30, इट इज ओवर एट 4 o'clock। वो बसेस वाले थे ना उस दिन, जो टीचर्स जाते थे, वो तो छाड़ दो सारा होना, मैंने बाकी कराई नहीं जा रहे, किसी ने खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। So I think अंदर से फिर अब ज़्यादा तो थैंक यू ऑल फॉर दिस। कोई ऐसे पॉइंट प्रिंसिपल मैम आप चाहते हैं क्या? Not for me, ma'am. Okay, for them. It is your session. I am just मैं तो बहाना आपको इकट्ठा कर दिया। I want के टीचर्स के मन में कुछ है कि कहीं पे आप डिफिकल्टी कोई फेस करते हो, लाइक कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको लगता है कि ये हम टैकल नहीं कर सकते, यू कैन आस्क दैट, या कोई सजेशन फॉर बेटर टीचिंग और बॉन्डिंग, और कैसे वो दैट यू कैन आस्क। एक शुरू से बोलिए, never hide anything from teacher, doctor, lawyer, mother. Yes. है ना? Never hide anything from where we are getting bread and butter. मतलब आप behind every successful man there stands someone. तो that someone is standing, that successful man is sitting. Yes. Please, please sir. अभी आपने कुछ कहना है तो यू आर द पार्ट ऑफ अस। थक तो नहीं गया? वो टीचर ही क्या जो खड़ा, मैं किसी के घर जाता हूँ ना जी, मैं बैठता सुबह भी फिर खड़ा हो जाता हूँ, वो तो बैठ जाऊँ मैं फिर खड़ा हो जाऊँ, मुझे आदत ही नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाले और टीचर कभी बैठते नहीं है, ये अच्छे टीचर की निशानी है। सर अरे मैसेज लाइक टू कन्वे पेरेंट्स जो हैं वो किड के मामले में जहाँ पे जाके हेल्पलेस हो जाते हैं ना, या उनको जहाँ पे जाके कोई और रास्ता नहीं नज़र आता, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए दे अप्रोच टीचर्स, है ना, कि मैम आप इसको प्लीज़ ये करने के लिए कहिए, मैम आप इसको प्लीज़ करने के लिए ये कहिए, बिकॉज बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं, और वो मम्मा पापा से ज़्यादा वो टीचर की सुनते हैं। और इसमें कोई मतलब ना तो ये है कि सभी टीचर्स बैठे हैं, आप टीचर्स भी हैं, आप मदर्स भी हैं, आप हर एक जगह पे आपको मतलब आपसे ज़्यादा बेटर जज इसके लिए है ही नहीं, इस चीज़ के लिए कि आप दोनों ही काम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, सो यू आर द बेस्ट जज। सो वो बच्चों को अपने साथ वही मैं टीचर्स को बहुत ज़्यादा ये चीज़ के लिए कन्वे करता रहता हूँ कि बच्चों को इतना अपना लो, इतना उनको अपना बना लो कि वो आपका नाम जपे, अंधभक्त। Yes. है ना? और वो चीज़ जो है वो आपका 80% काम आसान कर देगी जब हम उनके साथ पूरा दिल से और पूरा ऐसे अटैच हो।
लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट उसकी कहीं पे भी अच्छे की कभी वो कोई लिमिट नहीं होती, है ना। सो वो अच्छे से और अच्छा, और वो और अच्छा, और वो और अच्छा, कहते हैं ना, नथिंग इज परमानेंट ऑन दिस अर्थ एक्सेप्ट चेंज। चेंज जो है वो नई टेक्नोलॉजी, नई मेथोडोलॉजी, वो सब कुछ जो है वो टाइम के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा, और आपको अडेप्ट भी करना पड़ेगा, और वो अपने हमारे को नज़रिया भी वही रखना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारे पास लगा हुआ है, जो हमारे पास फैसिलिटी है, हम सर कोडोवा की फॉलो करते हैं, तो कोडोवा का जो भी सॉफ्टवेयर इस बार हमने थोड़ा सा यूपीएस भी इंट्रोड्यूस किया है। सो वी यूज टू एनकरेज आवर टीचर्स कि जो भी चैप्टर आप शुरू कर रहे हैं तो वो पहले आप एलईडी पे दिखाएं कि वो एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग है। सो वंस की मतलब एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर बच्चों के माइंड में क्लियर हो गया कि व्हाट एग्जैक्टली इन द चैप्टर, सो वो एक इंटरेस्ट ऑटो मोड में जनरेट हो जाता है, और उसके बाद जो है वो टीचर फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करवाएं और साथ ही साथ क्वेश्चनिंग भी उसकी करें। दिस इज द वे। ग्रेट मैं आपको बताऊं कि मुझे एक सर ने बोला कि तू कुछ ऐसा बोल जिसका कोई मीनिंग ना हो, तो बोलता जाए। मैं कहा मुझे मत सुनो, आप क्यों मुझे सुन रहे हो, बेकार में आप सुन रहे हो, सुनने का क्या फायदा है, सुनते जाओगे कान थक जाएंगे फिर भी सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो आप, क्या सुना हमने, क्यों सुना, सुनते जा रहे हो, फिर बोला मत सुनो, फिर भी सुन रहे हो। सुनने का कोई लॉजिक है? इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट होती है ना, डिस्प्लेसमेंट, जहाँ से चले वापस आ गए जीरो। तो आपको मैं एक बात कहना चाह रहा था छोटी सी। सर ने बोला कि अच्छे की कोई लिमिट नहीं होती, तो एक नई कंडीशन बनती है, एक्सेस ऑफ गुडनेस इज ऑलवेज गुड। कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड एक्सेप्ट गुडनेस। देखिए आपके अंदर ना, आपको कोई मतलब मेरे तो जो सीट बुक करना है मैं तो मेरे से पूजा पाठ बता ये पूजा पाठ से बहुत मैं बोल रहा हूं, बेटर है। ऐसा हाँ, और मैंने जितने भी लोग देखे ना वो करते हैं पाठ को, उसके बाद लड़ाई करते हैं। सर उसका हम कोई यूज नहीं है। हाँ, पूजा पता पाठ। नहीं क्या है, मेरे तो दर्द में सीट बुक है, बट गॉड इज वेरी हैप्पी विद मी। हाँ। भोले शंकर जी है, वो मेरी कार में बैठते सर्दियों में, क्यों कहता यार ठंडा पानी चढ़ता, मैं तो मेरी गाड़ी में रहता। तो आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड बाय द नेचर, और नेचर में कुदरत में ही ऊपर वाला है, उसी को देखो। पता क्या है, मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास कोई कागज है, कुछ लेके आया हूं मैं, तो जब आप दिल से पढ़ाओगे, आपके पास कॉपी नहीं होगी, आप अपना लेक्चर प्रिपेयर करके आओ। एंड अगर आपका लेक्चर प्रिपेयर नहीं है तो आप एक एक्सपेरिमेंट करो, कल लेक्चर प्रिपेयर करके पढ़ाओ, फिर देखो आपका आउटपुट कितना अच्छा निकलता है, और सिलेबस की स्पीड भी बढ़ेगी। हम क्या करते हैं, बोलो Yes. अब बैठ Please. 1 मिनट लो, हाँ जी। ये बस एक लास्ट है, क्योंकि उसके बाद मुझे पता है भूख लगी है लोगों को, और आज लग ही रही है सर, मुझे तो नहीं लग रही। थैंक यू। आपको सच्ची बात बताएं, हम दोनों भी चाय नहीं पी है, बट आई एम एंजॉयिंग। यहाँ की पीएच है। आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सुना है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, हिंदी में वो बोलते हैं every material body in this universe attract each other with a force directly proportional to the product of the masses inversely proportional to the square of the distance. क्यों मैम? साइंस वाले राइट? तो इसको नंबर 1 लगा देते हैं, इसको 2 लगा देते हैं, और जब हम इसको जोड़ देते हैं तो G m upon r स्केलर है ना मैम? G is not constant of proportionality, not important। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्यों लगाते हैं? मैंने अपने टीचर से पूछा, बोलते बेटा ये देखा है? मैंने कहा हाँ जी मैम, ये कॉकरोच की मूछें नहीं है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको रिमूव किया तो आपने ये कांस्टेंट लगा दिया। ओके, अंदर मेरा स्टूडेंट वो जिद्दी बताया ना, जिद्दी बच्चा, मैं वो मैंने कहा यार इसको बातें
जब आप अच्छा नहीं करते। उसके बाद सर क्या हुआ? एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स, समोसे वाला जिंदाबाद, ये बैग लेके उस समोसे वाले ट्रे के पास खड़ा हो गया। मैंने एवरी मटेरियल बॉडी समोसे चल अंदर तो अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा? क्यों? मेरी टीचर ने मुझे पढ़ाया एवरी मटेरियल बॉडी अट्रैक्ट। उससे पहले क्यों नहीं अट्रैक्ट था? मेरे मैडम ने नहीं पढ़ाया था। आज पढ़ाया तो समोसा क्यों नहीं आ रहा? अगले दिन मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, मैं यस समोसा नहीं आया क्यों? खड़ा क्लास के बाद में खड़ा प्रिंसिपल ग्राउंड पे खड़ा, तू है ही ऐसा। अब अंदर में मैं इतनी गंदी गालियां निकालता था, अच्छा नहीं लगता, सबको पता है कौन सी है। मैंने कहा यार ये प्रिंसिपल है, ये टीचर है। मेरे अंदर से वो टीचर वो प्रिंसिपल खत्म हो गया। पर मैं जिद्दी था, स्कूल से दूसरे स्कूल चला गया, वहाँ भी पूछा। उसने बोला ये बहुत पटान क्वेश्चन पूछा है, इसको क्लास में ही सिलेबस की स्पीड खराब करता है, इसके क्वेश्चन का कोई सेंस है? तारे हैं क्यों हैं, धरती है क्यों है? मुझे चाहिए आपसे नहीं पता, बोलता मैंने नहीं पता था, नहीं पूछते। अब ये दोनों बोलोगे तो मेरे को दिखता ये नहीं है तो ये है, मुझे आंसर मिल गया। इधर का सवाल है दोस्त, देखो अब मैं यहाँ आपके पास हूँ ना। Teaching of a teacher is directly proportional to the time you spend with him. Agreed? Teaching of a teacher is directly proportional to the time you spend with him. Teaching of a teacher is equal to k times the time you spend with him. If k is greater than 0, what is a plus b square? A square plus 2ab plus b square. अब ये ऐसे सिखाया करो, a square plus 2ab plus b square, not a square b square 2ab. Decreasing power of a, increasing power of b. What is a plus b cube? Just remember 1 3 3 1. A cube 3a square 3ab square plus b cube. What is a plus b4? A plus b4. Whether fast लिखा 1 4 6 4 1. A to 4 4a cube b 6a square b square plus 4ab cube plus b. एक बार increasing. Ask any question. Sir, anything raised to power 0 equal to 1 होता है ना? Yes. क्यों होता है? मुझे क्यों में जाना है? मैं आपसे पूछता a to m upon a to n minus n. And this is, if m is equal to n, then a to n upon a to n is equal to a to power 0 minus n. This is what? K is greater than 0. टीचर से कुछ भी पूछो वो बताएगा. If K is equal to 0, तो टीचर क्या करेगा? किताब लेके आएगा, पोडियम पे रखेगा यहाँ. देखा लिखो, थोड़ी चुपके कॉपी पेस्ट. If K is less than 0, teacher doesn't know the subject. क्या देखा आपने? K determines the strength of the relation. Am I right? G determines the strength of the relation. G का वैल्यू क्या है? 6.6 10 to minus 11. अंकिता जी nearly 0. तो gravitational force of attraction is 0 in day-to-day life because capital G is nearly 0. It is applicable to heavenly bodies. So that should be the answer. अब दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं. Friendship between the two people is directly proportional to the time they spend together. F is equal to KT. If K is greater than 0, you are the tomato of my sauce. You are the sugar of my tea. You are the butter of my toast. You are hemoglobin of my blood. If K is equal to 0, कल मेरे हैप्पी बर्थडे सभी लोग अपने घर से स्वादिष्ट खाना लाना, खोल के खा लेना, बोलते हैं हैप्पी बर्थडे. If K is less than 0, बाहर निकल कर नाम तोड़ना. तो constant of proportionality determines the strength of the relation. तो कोरिलेट करके टीच कीजिए.
बेटा गांधी जी ने देश को आजादी दिलवाई। आज गांधी जी को क्या करते हैं? गांधी जी पहले तो कैल्विन क्लीन टी शर्ट्स पहनते हैं, गांधी जी एयरपोर्ट रखते हैं लेटेस्ट, गांधी जी थार में भी गाड़ी बनाते हैं और गांधी जी पीछे भी लिखते थार वाले यार, और गांधी जी फ्रेंड्स भी बनाते हैं, गांधी जी डेट पे भी जाते हैं, गांधी जी मॉर्निंग भी घूमते, टिकटाल में भी घूमते, रिपोर्टिंग भी करते, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते, इंस्टाग्राम पेज बनाते, फेसबुक पेज बनाते, बोलते तुम मुझे डाटा दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे फॉलो करो, तुम मुझे लाइक करो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना? उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, पैसा नहीं था। आप पे अगर कोई इस गाल पे थप्पड़ मारे तो आप अगला नहीं करो, और आज की डेट में घुस के मारो। क्यों? अब ये आ गया है, वर्ल्ड की 4th इकोनॉमी हो गई है, धीरे धीरे 3rd इकोनॉमी हो जाएगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो लॉजिक क्या है? हम लोगों को कोरिलेट करना होगा विद डे टू डे लाइफ। बस एक लास्ट बड़ा फनी इंसिडेंट पे एंड करता हूँ। आज से कई साल पहले पटियाला में एक बॉम्बे से बंदा आया, ज़्यादा भी कोरिलेट मत कर देना, वो लोग कोई कंपनी थी एमवे थी उसको चली, वो एमवे प्रोडक्ट्स के लिए आया, तो उसको नया नया था, तो एक बड़े अच्छे लर्नर डॉक्टर है, उन्होंने मुझे बताया सभी लोग बाहर से करते हुए तो मेरे को खाने पीने का शौक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी एक्टिविटीज रिलीजियसली। हम तो ये देखते शेफ कौन है, कुक कौन है, फिर जाएंगे नहीं तो बस जय माता दी वापस। वहाँ जी एक बंदा है, कहते कौन है, कहते मिस्टर संधू, कहते ये है मिस्टर संधू, ये है मिस्टर संधू, ये है संधू। यस, तो आप सब एमबी मेंबर बन गए। यस, टुमारो मिस्टर संधू इज नो मोर। तेरे जुत्ती लाग के ना मैं तो होनी दसती है, what is this nonsense? How dare you to say like this? This is called unnecessary correlation. तो ऐसे भी मत कर देना correlate। तो एक पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, और हम जो भी बोलते हैं वो रिकॉर्ड पे होता है, पेरेंट्स को वो आपकी हर बात। मैं आपको बताऊं, अगर आप इमोशनली हर्ट हो, थोड़ा रो रहे हो, मम्मा आज तो मैं रो रही थी, और आपको उनकी मम्मा किसी की दोस्त के हेलो मेरी तो आंखों में पानी आ रहा था, वो फ्लू है, तो ऐसे ही है टीचर्स, यू आर द बेस्ट वन। कंट्री जो है ना, इसको आप जैसे अच्छे टीचर चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल टीचर भी बनो, अपने फ्यूचर के अच्छा रखो, पैसे भी खूब जोड़ो। वो जमाना खत्म हो गया, टीचर की छवि होती थी कि कुर्ता पजामा है, पहनी हुई है और फटे कॉलर है। आजकल की डेट में टीचर मर्सिडीज गाड़ी में घूमता है, और घूमना भी चाहिए, जिंदगी भी जियो, व्हाट्सएप स्टेटस भी डालो, इंस्टा रील, डांस भी करो, बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज। इसमें कुछ मत सोचा करो कि कोई क्या सोचता है। गिव योर बेस्ट। आपका रिजल्ट आपको सुपरस्टार बनाएगा। फिर आप बोलेंगे टीचर बहुत टैलेंटेड है। अगर आप जितने मर्जी टैलेंट हो, अगर आपने रिजल्ट अच्छा नहीं दिया तो फिर मतलब हमारी वैल्यू तब तक है जब तक हम परफॉर्म कर रहे हैं। शोले वाला काम है कि जब तक तेरे पैर चलेगी उसकी सांस चलेगी। तो अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो यू आर द बेस्ट, एंड अदरवाइज ऐसे भी देख लो लाइफ में, इफ वी आर लिविंग, ठीक है, कल को मान लो मैं अपनी बात करता हूँ, आपकी किसी की, वी आर नो मोर, लेट्स गो, ठीक है ना। तो लॉजिक ये है, क्रिएट योरसेल्फ, एंड जब बाण लगे तबे रोड्स चले। गुरु गोविंद सिंह जी कोटेड दिस, ठीक है। तो कभी कभी आप रिलेट किया करो कि किस तरह से हाउ वी पीपल हैव गॉट आवर कल्चर, वो मिसिंग है। अब तो एक ही कल्चर रह गया, कनाडा कल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है। कल्चर क्रिएट करो, एक्टिविटीज क्रिएट करो, सिलेबस तो मैं तो आपको बोलता हूँ एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट कर दो। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर, कहते सबसे टफ काम है सुनना, बोलना आसान होता है, तो आपका टफेस्ट काम था तो बेंच पकड़ के बैठा सिखा। थैंक यू ऑल।
ही इज फ्रॉम पटियाला। ये इसका फर्स्ट ज्वाइनिंग वर्कशॉप है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। ना कैमरे के सोच के मत बोल, प्रैक्टिकली Thank you so much for the management Okay. of Green Apple School and thanks to Vipin sir also, क्योंकि इनका जो मतलब मैं वैसे ना वर्कशॉप काफ़ी अटेंड कर चुका हूँ पहले भी, पर कॉर्डोवा के साथ ये पहली थी। 1 मिनट में बोर नहीं हुआ, अदरवाइज मैं बाहर चला जाता। तो कैमरा पे ड्यूटी थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ज्वाइन की, मैंने सारा नई नई चीज़ें भी सीखी है। जैसे आज बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मैंने भी बीकॉम एमकॉम की है और बीएड की है सीखने। और एक्चुअली ये जो वर्कशॉप था ना, ये नहीं था कि हमने कुछ प्रेजेंट करना आपको, कुछ सीखने हम आए थे यहाँ पे और बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। आई होप कि आप लोग भी कुछ सीखे होंगे सर से, और वर्ल्ड बेस्ट जो ये हमारे वर्कशॉप देने वाले उल्टे बांस बरेली को इनको मैं सिखाऊंगा। ये बात में क्या बनी? जो सारा हिमाचल स्टाइल में, मंडी स्टाइल। क्या बोला? मेरे को तो एक दो नहीं छूगा मैं। आपको होगा ना ये? आप ऐसा ना बोलो तभी तो बुलवाया। God bless you all. We are all one family and हम लोग एक परिवार हैं। पूरे देश के टीचर्स जो है ना और स्टूडेंट्स, मेरा एक ही एम होता है कि स्टूडेंट्स को बेस्ट जाए। आई मेट वन मिस्टर विवेक फ्रॉम गगरेट, उनका स्कूल है वहाँ विवेकानंद स्कूल। तो वो कहते हैं कुछ भी बन एक अच्छा इंसान जरूर बने। तो हिमाचल एक ऐसी धरती है जहाँ आपको अभी भी फैमिली वैल्यूज़ मिलेंगी और हम चाहते हैं कि हम लोगों को, पंजाब वालों को, हालांकि हिमाचल हमारे पंजाब का हिस्सा रहा है, मैं तो पटियाली बोलता हूँ, ये शिमला वैली का पटियाली था ये मेरा, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को है, पंजाब से भी बहुत कुछ सीखने को है। पंजाब वाला लैनी गड्डी पता किहड़ी है? फरारी। पैसे साढ़े को अल्टो दे होंगे हैं और लोन करा पे ऑडी दे ओके। पंजाबी जो है ना वो दिलदार होते हैं, खुश होते हैं, खुले दिल के होते हैं। बट बस मैं चाहता हूँ कनाडा जाना बंद कर दो यार। अगर पंजाब तो नदियाँ, कनाडा जाना मछलियों से ज़्यादा वहाँ पंजाबी प्यार दिखेंगे। और फ्रेंड बताओ, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग इंडिया के वीज़े को तरसेंगे। हमारा देश बहुत अच्छा है, यहाँ अब्दुल हमीद, APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद ने 1971 बार में अपने शरीर के साथ बॉम्ब बांधे। जो पाकिस्तान आर्मी ने हमारे ऊपर अटैक किया था, तो वो बढ़ रही थी, तो अपने बॉडी के साथ बॉम्ब लगा के 6-7 टैंक्स उड़ा दिए थे उन्होंने। क्लैप फॉर सच पीपल। भगत सिंह की सेज पे उनको फांसी हुई, है ना? We must tell the students that what is the role of every community for our freedom, be it Hindus, be it Sikhs or Muslims or Christian, right? तो हमें एक मैसेज देना है to our students कि पॉजिटिव लाइफ जियो, पॉजिटिविटी में जियो, हर रिलीजन में अच्छी चीजें हैं। Never move away with this narrow-minded thinking of a people. एक broad thinking में जीना शुरू करो। साढ़े गुरुद्वारे तो चारों तरफ तो दरवाजे हैं, जिधर मर्जी आ जाओ। Agreed or not? Yes. So, जो मैंने अपनी माँ से सीखा मैंने आपसे शेयर कर दिया। And any teacher would like to conclude and then say goodbye. Anybody would like to say? उससे पहले कि जो सर ने बताया सीरियसली, मतलब वो चीज़ें कर भी रहे हैं, लेकिन वो एक स्पार्क, एक दोबारा से वो जगाने की ज़रूरत होती है, वो आपने डेफिनेटली बहुत अच्छे से किया। एंड आई वांट के अच्छा सिटीज़न बनाना, मतलब मुझे लगता है अच्छा सिटीज़न बनाना वो एक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो चीज़ पेरेंट्स नहीं सिखा सकते। ये शायद मैंने पहले भी बहुत बार बोला, लेकिन अब इस टाइम पे बोल रही हूँ, बिकॉज अगर हम अब्रॉड की बात करते हैं, कनाडा अमेरिका की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें उनको स्कूल में ही एनकलकेट की जाती हैं। वहाँ पे तो इनफैक्ट क्लीनिनेस के लिए कोई बाहर से नहीं आ रहा,
ड्राइवर, नो कंडक्टर, कोई मेड्स नहीं होते, मतलब टीचर खुद ही, माई भाभी इज वर्किंग इन डे केयर, तो वो खुद बस ड्राइव करके बच्चों को कलेक्ट करके स्कूल में लेकर आती है। एंड उनका जो फूड भी है वो स्कूल में ही बनता है, तो वो भी वो जो टीचर्स हैं वही फूड कुक कर रहे हैं। चलो हम वो चीज़ें नहीं कर कहते कि बिकॉज हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, वो सब है कि कर सकते, बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कि अच्छे ह्यूमन बीइंग बनाओ बच्चों को, है ना। स्टडीज़ तो नो डाउट हमने करवानी ही है, आप होमवर्क भी दे रहे हो, है ना, होमवर्क दे रहे हो कि हम पेरेंट्स को भी साथ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, है ना। होमवर्क उसी के लिए है ना कि वी आर इन्वॉल्विंग देम, होमवर्क बच्चों ने करना है, क्लास वर्क इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट होमवर्क पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस डिसाइड दैट अच्छे सिटीजन बनाना, उनको गुड मॉरल वैल्यूज़, अच्छी मॉरल वैल्यूज़ देना, दैट इज़ आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक पॉइंट बोलो, हाँ जी सर। बट टफ है बच्चों से। हाँ जी। हम लोग ड्यूटीज लगाएं अपनी वॉशरूम क्लीन करने की, हम करें। जब हमें देखेंगे बच्चे इन्वॉल्व होंगे, अगर हम बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो एक नेगेटिव पॉइंट जाएगा कि बच्चों से वॉशरूम क्लीन करवाते हैं। वॉशरूम जो है वो प्रोस्पेरिटी की सबसे बड़ी सिंबल है। आप किसी भी रास्ते में हाईवे पे जा रहे हो तो I never move into the kitchen and all and what. First of all, I see the washroom. If it is clean, यही खाना खाएं। जहाँ वॉशरूम, हमारे स्कूल के वॉशरूम क्लीन करने के लिए हम अटेंडेंट की ड्यूटी करते हैं। विमला ने यही है जो let us start ourselves। खुद करते हैं। समर वेकेशंस में हम साथ में लेके जो भी स्टाफ है हम खुद करते हैं पूरे स्कूल के टर्म। ये मैं आपको बताऊं, उससे पता क्या होगा फिर बच्चे खुद करेंगे। हमारे स्कूल में ना आज मैम ने सारा वॉशरूम में ऐसे हाथ भी डाला है हमारे, पक्का ये कोई हमारा वॉशरूम है घर का स्कूल का। देखो जब ये चलेगी ना बात, हाउ सेट। ये भी थोड़े दिन पहले ही मैंने ये चीज़ शेयर की है कि अगर हमारे वॉशरूम्स नीट एंड क्लीन है ना तो मीन्स उतना स्कूल क्लीन है। एक ग्रह राव ऊपर से हो जाता, उससे पैसा बहुत आता, सैलरी बढ़ती। यस आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने सबसे पहले इंट्रोड्यूस क्या भी नहीं किया था, तो आप दी एंड इधर आ जाइए थोड़ा। थोड़ा आई वुड लाइक टू कम। यस राइट। ओके, मैं सबके बिहाफ पे, बिन आपकी फैमिली के बिहाफ पर आपका, यस मैम, मैं बिन आपकी फैमिली के बिहाफ पर आपका बहुत तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। एंड आई थिंक दिस इज़ द, वी हैव सो मेनी सेशन, ऐसा नहीं कि वो एंटरटेनिंग नहीं थे, बहुत नॉलेजेबल थे। दिस वॉज एंटरटेनिंग, नॉलेजेबल। ऐसा नहीं है कि वी आर लर्न समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जो बॉक्स में था हमने वही लर्न किया। एंड आपने जैसे रूट कनाल की बात की थी कि दैट वी आर रीबूटिंग, आपने हमें रीबूट कर दिया एंड दैट डेफिनेटली विल बी, मतलब मैं इंश्योर करती हूँ कि आई थिंक एवरी वन इंश्योर कि हम लोग इस चीज़ को करेंगे सर। विल डेफिनेटली फोकस ऑन कंडीशनिंग, नर्चरिंग देम एंड फोकसिंग ऑन अपनापन और उन्हें लाने की कोशिश। स्वच्छ भारत अभियान भी। यस सर, थैंक यू सो मच।